हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और हम जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम अब पहुँच चुके हैं समसामयिकी पे। तो समसामयिकी में आपका अप्रैल वाले पोर्शन पर हम पहुँच चुके हैं। तो अप्रैल 2025 को आई थिंक हमें करना है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक से याद नहीं आ रहा अप्रैल वाला करना था कि मार्च वाला करना था। आई नो शायद अप्रैल वाला ही करना था हमें, मार्च वाला हम कर चुके थे, है ना। यहाँ तक शायद पढ़ चुके थे हम, हैक द फ्यूचर हैकथॉन तक। ठीक है, चलिए अप्रैल का करंट पढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ यानी 90 वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आपकी 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है। ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता डी रमैया का निधन कब हुआ है? तो 12 अप्रैल 2025 को। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष हैं CS सेट्टी। ठीक है। LNT फाइनेंस लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। गणित के क्षेत्र में 2025 का एबल पुरस्कार मिला है मासाकी काशीवारा को। भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 जो है वो चेन्नई तट पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INO चौस अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया, जिसके समापन में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ग्रीस हेलेनियम वायुसेना के द्वारा ये जो है आयोजित किया गया था। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर हरियाणा राज्य रहा है 34 स्वर्ण पदक के साथ। टेबल टेनिस में WTA स्टार कंडेटर के अंतिम 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो हैं पहले भारतीय मानव ठक्कर। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से कौन सी योजना शुरू करी है? तो प्रथम फ्री फाइन राइस योजना शुरू करी है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा बिहार। भारत ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य। केंद्र सरकार ने हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया है। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत करी है, तो वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी है। ठीक है। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सूचकांक में भारत की 170 देशों में 36वीं रैंक है। 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय मुक्केबाज हैं हितेश गुलिया। प्रफडा के नए अध्यक्ष हैं शिवा सुब्रमण्यम रमण। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं पूनम गुप्ता। केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प उत्पाद है कौन सा है? तो कन्नडियप्पा है, जिसे भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रसिद्ध मिर्च को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला, तो तेलंगाना की वारंगल चपाटा मिर्च को GI टैग जो है वो मिला है। मिजोरम के आइजोल में 1 वर्ष तक चलने वाला स्वच्छता अभियान हना तलांग मुई शुरू किया गया है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो शर्ली बोचवे हैं। SBI कार्ड की नई MD और CEO हैं सलीला पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड देश की यात्रा की है। भारतीय हॉकी की किस आइकॉन खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा करी? तो वो है वंदना कटारिया। 25 टन बॉल रॉड पुल क्षमता वाले 5वें टग ओजस का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में ये किया गया है। ओडिशा ने पहली बार किन 2 कृषि उत्पादों का वैश्विक दुबई को निर्यात किया? तो सहजन, मोरिंगा और परवल का। भारत की पहली त्रिसेवा सर्व महिला वैश्विक परिभ्रमण अभियान समुद्र प्रदक्षिणा किस पोस्ट से शुरू किया गया है? तो ये त्रिवेणी से शुरू किया गया है। ठीक है। त्रिवेणी IASV इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल से। कोलोसाल बायोसाइंसेस जलास स्थित कंपनी ने किस विलुप्त प्रजाति को जीवित किया? तो डायर भेड़िया को इन्होंने जीवित किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 2025 में कितने वर्षों की सफलता पूरी करी है? तो भाई 10 साल की सफलता जो है वो पूरी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन पुर्तगाल विदेशी शहर ने मानद नागरिकता दी है। महाराष्ट्र सरकार ने खलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला कन्नड़ शीर्षक है हार्ट लैम्प। बांग्लादेश ने नॉन मिलिट्री अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ऑर्टेमिस रिकॉर्ड्स नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में
उप मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है वायरल दावड़ा को। ठीक है। भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य है दिल्ली। ठीक है। नोलन गुरेर संदेश किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त मिठाई उत्पाद है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के नाम पर नई घोंघे की प्रजाति का नाम रखा गया थे ओम्बल्डियस कोंकडेसिस। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। मेघालय को रीढ़िया रेशम और खांसी हथकरघा विशेष वस्त्र के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट तय किया है 6% का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस अरुण पिल्ले को। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। मध्य प्रदेश ने नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। तेलंगाना सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए भूमि भारती पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा करी है। किस राज्य ने पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने में पहली बार सफलता प्राप्त की है? तो केरल ने जो है ये प्राप्त की है। भारत ने कर्नूल आंध्र प्रदेश पर लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ठीक है। बैट इकोमॉन क्या है? तो भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी रूप देने के लिए राज़ोर पे ने कौन सा नया प्लगइन लॉन्च किया है? तो ये टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। डीआरडीओ के द्वारा किस दीर्घ दूरी की ग्लाइड बम के सफल ट्रायल किए गए हैं? तो गौरव के द्वारा। गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण सुखोई 30M के लड़ाकू विमान से किया गया। आईपीएल इतिहास में 200 डिसमिसल फील्डिंग आउट पूरे करने वाले पहले विकेट कीपर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 लीमा पेरू में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के अर्जुन बाबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल। एशियन U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक, 1 स्वर्ण और 5 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। यूनोफॉर अटलांटा ऑपरेशन अटलांटा के कमांडर ने किसके साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया? तो भारतीय नौसेना। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। केएसईबी और आईआईटी बॉम्बे ने किस तकनीक पर पायलट परियोजना शुरू करी है? तो वाहन से ग्रिड तकनीक पर। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दस्ता किस एयरबेस पर पहुंचा? तो अल थाफरा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात। एसबीआई कार्ड और टाटा डिजिटल ने मिलकर कौन सा सब ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो टाटा न्यू एसबीआई कार्ड। इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है संतोष कुमार को। भारत में ट्रेन पर एटीएम लगाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एम्स दिल्ली को 2024 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में कौन सा स्थान मिला है? तो 97। IWLF भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है हॉकी पंजाब ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो नाम है डस्ट लेक। विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किन 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है? तो बनारस शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के किस मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ये उमर अब्दुल्ला के द्वारा लॉन्च किया गया। कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन कितनी उम्र में हुआ है? तो ये 88 वर्ष में हुआ है। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में संशोधन की घोषणा करी है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए सिल्वर जुबली संस्करण में श्याम बेनेगल को फिल्म निर्माता को सम्मानित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां पर है? तो मुंबई में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। दक्षिण भारत की पहली एसी इमेन्यू ट्रेन किस रूट पर पहुंची हुई है? तो चेन्नई बीच चेंगलपट्टू कॉरिडोर में। भारतीय नौसेना ने मालदीव के किस जहाज का पुनर्निर्माण पूरा किया है? तो होरावे।
त्रिपुरा की एक स्वदेशी साहित्यिक संस्था ने राज्य सरकार से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो कोक बोरोक। विश्व का सबसे ऊंचा पुल है हुजैंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जेनझेंग काउंटी, कुर्जोंग प्रांत, चीन में। भारत ने 14वीं यूरोपीय गर्ल्स गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। लेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सिमोन बाइल्स को, अमेरिकी जिम्नास्ट मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडी पोल वॉल्टर को। 2025 आईएसएसएफ राइफल, पिस्टल और शॉटगन विश्व कप में भारतीय शूटर्स ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। विजडन के अनुसार 2024 में महिलाओं की श्रेणी में दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। विजडन के अनुसार 2024 में पुरुषों की श्रेणी में दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह। कौन सी प्रसिद्ध हस्तियों को चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गोल्ड गाला से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आंगली, मेगन थे स्टैलिन को। 2025 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 2026 तक खसरा रुबेला को समाप्त करने के लिए की गई? तो राष्ट्रीय खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान। कोनेरू हम्पिन ने पुणे FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता था शतरंज ने। हाल ही में किस पूर्व इसरो अध्यक्ष का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की किताब का नाम क्या है? स्पेस एंड बियॉन्ड प्रोफेशनल वोयेज ऑफ के कस्तूरी रंगन। भारतीय नौसेना का पहला AI सक्षम युद्धपोत कौन सा है? तो INS शूरत है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। भारतीय वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जिसमें राफेल और सुखोई 30 विमानों ने भाग लिया? तो एक्सरसाइज आक्रमण। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बन रहा है अमरावती में। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान की कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 38वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा सचेत ऐप को विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सचेत ऐप को विकसित किया गया है। नई NCERT क्लास 7 की पाठ्यपुस्तक में मुगल साम्राज्य को हटाकर किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? तो मगध साम्राज्य का। वेव 2025 में भारत की किस पहल की शुरुआत की है? तो भारत पैवेलियन की। इसरो के द्वारा किस मिशन के तहत ट्रॉडिग्रेट्स वाटर बेयर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर भेजा जाएगा? तो एक्सॉम 4 मिशन को। दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। बिहार ने किस 2 क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में। कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया गया? तो मधुसूदन साई को। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष को। ठीक है, तो भारत मिशन अर्बन के तहत भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। ठीक है, भारत मिशन अर्बन के तहत भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है। यूपी सरकार ने किसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो डैम और जलाशय को यूपी सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बायोप्लास्टिक तकनीक के लिए पेटेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को मिला है। ठीक है, बायोप्लास्टिक तकनीक के लिए जो पेटेंट है वो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उनको ये पेटेंट मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किसके लिए राहत दी गई है? तो गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो है वो राहत दी गई है। फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में किसकी रिसर्च टीम ने टॉप सम्मान जीता? तो फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में IIT BHU वाराणसी की रिसर्च टीम ने टॉप सम्मान जीता है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना, कौन सी योजना? रेशम सखी योजना जो है वो शुरू की गई है। कहाँ? यूपी में। ठीक है, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत यूपी सरकार क्या बढ़ाएगी? तो प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत यूपी सरकार जो है वो सोलर रूफ टॉप प्लांट की स्थापना जो है वो करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है नोएडा एयरपोर्ट पर किस कंपनी के द्वारा राफेल और विराज विमानों की मरम्मत होगी? तो नोएडा एयरपोर्ट पर डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा राफेल और मिराज विमानों की मरम्मत होगी। झांसी में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 पंजाब ने जीती है। उत्तर प्रदेश ने हॉकी इंडिया चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 12 अप्रैल 2025 को कुमुदनी लखिया
जो एक कथक कलाकार हैं, उनका निधन हो गया है। ठीक है। वाराणसी की कौन सी पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वाराणसी की शहनाई और तबला जो पारंपरिक वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उपभोक्ता मामले मंत्री ने किस राज्य की कौन सी योजनाओं की प्रशंसा करी है? तो उत्तर प्रदेश की पीएम कुसुम और पीएम सूर्या घर योजना की प्रशंसा करी है। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी को लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में उच्च स्तर का फ्लोराइड प्रदूषण पाया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो 10 गुना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टाइक प्रोजेक्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा। बिठूर महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 21 से 23 मार्च 2025 तक किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के पास स्थापित किया जाएगा। अश्विनी ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ का अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की स्थायी व्यवस्था पर बल दिया। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया जिले में स्मारक बनाएगी। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड जो एक धार्मिक स्थल को राज्य पर्यटन केंद्र घोषित करने की घोषणा करी है। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु NHLM और IAAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये पार्क वाराणसी शहर में बनेगा। COAIEMA का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया विमेंस ताइक्वांडो चैंपियनशिप 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ शहर में आयोजित हुई थी। ठीक है। अवाडा ग्रुप की 5 गीगावाट सौर उत्पादन इकाई की आधारशिला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। किस संस्था ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल बर्बादी कम करने के लिए नई सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक विकसित की? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने। देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कुंभी जिले में रखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की घोषणा करी। ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण मई-जून 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 8 कितने करोड़ रुपए का बजट 20 फरवरी 2025 को विधानसभा ने प्रस्तुत किया है? तो 8,08,736 करोड़। ठीक है। 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 8 से 10 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में आयोजित हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। हाल ही में कक्षा 9 के दक्ष मलिक जो छात्र हैं को नासा के द्वारा 2023 OG40 नामक क्षुद्रग्रह की अस्थायी खोज के लिए मान्यता दी गई है। विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का आयोजन 2 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल पार्वती अर्गा रामसर स्थल गोंडा में किया गया। ठीक है। सूरजपुर वेटलैंड के संरक्षण और सुरक्षा हेतु परियोजना किस प्राधिकरण के द्वारा विकसित की? तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा विकसित की गई। रडार निर्माण फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में बिजहमई गांव में 400 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट। ठीक है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौनी अमावस्या अमृत स्नान के दौरान भगदड़ की घटना महाकुंभ योजना के दौरान हुई। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बलिया जिले में पेट्रोलियम भंडार की संभावनाओं के बाद खुदाई शुरू की है। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने महाकुंभ में प्रयागराज के समुद्र मंथन और अमृत कलश पौराणिक दृश्य को दर्शाया। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी स्थित अपने उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन
शुरू किया गया है महाकुंभ मेला प्रयागराज में। हाल ही में गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को किसकी 59वीं कार्यकारी समिति बैठक में स्वीकृति दी गई, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में। कुंभ मेला 2025 से पहले यात्रियों की टिकट बुकिंग को डिजिटल बनाने के लिए रेलवे ने स्वयं सेवकों के लिए किस प्रकार की जैकेट शुरू की है, तो QR स्कैनर युक्त जैकेट शुरू की है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन रोग के खतरे में है। हाल ही में गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस कमिश्नरेटों में 31 मार्च 2025 तक नए आपराधिक कानून लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस कमिश्नर कौन से हैं जहां नए आपराधिक कानून लागू किए गए? वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और कानपुर। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साइबर फ्रॉड से जुड़े कॉल सेंटरों के मानव तस्करी गिरोह की जांच के तहत 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापेमारी की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना जो है वो शुरू की है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए हैं। वायुसेना स्टेशन आगरा में हाल ही में C-295 विमान का फुल मोशन सिम्युलेटर उद्घाटित किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जल गुणवत्ता क्यों बिगड़ रही है? नालियों और मलजल के नदी में गिरने के कारण। नए कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों में लगभग 17,600 पेड़ काटे गए। हाल ही में साइबर सुरक्षा पर 2 दिवसीय कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार और इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग इकाई ने लखनऊ में आयोजित की। IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी WPMC 2024 का 27वां संस्करण भारत में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करी है। भारत में सरकारी मार्केट प्लेस में पूरी तरह अपनी खरीद प्रणाली जोड़ने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत भाषा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया, तो संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित की गई। ब्रजराज उत्सव 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 का आयोजन लखनऊ में हुआ। बंगाली फूड फेस्टिवल और ग्रेट इंडिया टेक्सटाइल शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 25 लाख टैबलेट वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। इनोरेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ शहर में हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो चलिए फटाफट से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अभी समय है तो हम अभ्यास प्रश्न को भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हो आप सब, अभ्यास प्रश्न करा जाए या आगे बढ़ा जाए? क्योंकि अब समय नहीं बचा है तो मैं सोच रही हूँ अभ्यास प्रश्न भी वही हैं जो अभी हमने पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो हमें आगे का पार्ट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यास प्रश्न करने में फिर वही चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। तो यहाँ पे अंकगणित का पोर्शन है, आप देख सकते हो। तो ये पोर्शन हम नहीं करने वाले हैं, अंकगणित वाला पोर्शन वो तो आप खुद ही लगा रहे होगे। तो जितना पढ़ने वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे खाली। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुक जाइए, देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें हम ना काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब जैसे कि हमने हिस्ट्री तो पूरी कंप्लीट कर ली है, तो मैं बताती हुई चलती हूँ। हिस्ट्री हम पूरी कवर कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कर चुके हैं, भूगोल भी पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक चीज़ कराई है, कुछ भी छुड़वाया नहीं है इसमें। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कवर कर ली है हमने, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। इसके साथ साथ साइंस पूरी कवर कर ली है मैंने। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन छुड़ा दिया है। सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, मैंने आपको गणित का पोर्शन छुड़ा दिया है, और हिंदी का, क्योंकि हिंदी भी हम घटना चक्र वाली से करेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो है ना पूरा थ्योरिकल वैसा करके दिया हुआ है, तो वो अब
टाइम नहीं है उसके लिए, तो अभी इसको तो करने का कोई मतलब नहीं है इस बुक से, ठीक है। इंग्लिश भी इसी तरह से मैंने छुड़ा दी है। तर्क, लॉजिक और रीजनिंग तो आपको लगानी है, तो उसको कराना का समय नहीं है। समसामयिकी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है इसमें, ठीक है। और सामान्य जागरूकता भी मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अब इसमें मैंने हिंदी का भी पोर्शन आपको छुटवा दिया है, तो बस आपको मैथ्स का और जो आपका रीजनिंग है, इंग्लिश, हिंदी और आपका जो टेबल वाला पोर्शन है, बस इतना इसमें कंप्लीट, इतना मैंने छुड़वाया है आपको, क्योंकि इसके लिए अब समय नहीं बचा, अब 2-3 दिन बचे हैं, अब कैसे कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप बाकी जो आपका जैसे हिंदी में करा रही है तो वो घटना चक्र से आप कंप्लीट करो, ठीक है। इस तरह से उसको कंप्लीट कर लो। तो इस बुक को अब हम रहने देते हैं, इसमें जितना पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। तो पढ़ने वाला जितना भी कंप्लीट करने वाला था वो सब कंप्लीट किया, PYQ भी लगाया। तो ये बुक हमारे लिए तो फिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये बुक का ये लास्ट पार्ट था, आज समझ के चलिए आप। तो अब इसकी कोई भी हम चीज़ नहीं करने वाले, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो जितना मैं करा सकती थी उतना मैंने इसको करा दिया। तो अभी आप घटना चक्र जो हम UPSSC पेट की मैं करा रही हूँ आपको 70 हल प्रश्न पत्र वाली, वो PYQ आप करते रहो, ठीक है। उसके आपके तीनों वीडियो आएंगे, तो आप वो देखते रहो। 2-3 दिन जो भी आपका समय बचा है तो उसको देखो। तो उसमें मैं अभी आपका करवा रही हूँ हिंदी, ठीक है। और जल्दी अभी इसमें पॉलिटी भी एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। तो आप अगर 3 वीडियो आएंगे दिन में तो आपका 3-4 में ही ख़त्म हो जाएगा। हिंदी तो मैं पूरी उसमें ख़त्म करा ही दूँगी आपको, क्योंकि वो PYQ फॉर्म में उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, थ्योरिकल है, तो थ्योरिकल पढ़ने का आप समय नहीं है, PYQ में ही करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट ही लगाना है हमको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु को शेयर ज़रूर करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।